हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट विश ऑफ योर्स इज़ कमिंग ट्रू। आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2 और यह है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपके इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर ले और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो पाइल 1, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। व्हाट विश ऑफ योर्स इज कमिंग ट्रू। तो आपके लिए सबसे पहले देखते हैं टैरो कार्ड से आया है 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ऑरेकल कार्ड से है विक्ट्री एंड वेलबींग। एक और कार्ड से चॉपवुड। ओके, तो पाइल 1 यहाँ पे इस पाइल को जिन्होंने भी चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग अपनी करियर को लेकर आपका कोई विश है। जैसे कि आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं आप एक नया जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं कि आपको अपनी करियर में ग्रोथ चाहिए, या फिर आपकी जॉब में या फिर बिजनेस में आप ग्रोथ पाना चाहते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका जो विश है वो आपकी करियर को लेकर है। बाकी कुछ लोगों के लिए ये भी लगता है कि आपको आपकी लव लाइफ को लेकर भी कोई विश है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, आप लोगों के लिए पाइलॉन आपकी करियर में मुझे काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आपकी करियर में एक आने वाले टाइम में आपकी करियर में मुझे एक नई शुरुआत होना दिखाई दे रहा है। ये जो नई जो शुरुआत है, ये आपकी करियर में हो सकता है, आपकी फाइनेंस में हो सकता है, आपकी बिजनेस में हो सकता है, आपकी हेल्थ में भी हो सकता है। तो ये जो ग्रोथ है, मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप अगर नया जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको एक नया जॉब मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो। तो ओवरऑल आपकी करियर में मुझे काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रहा है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके बिज़नेस में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये भी है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आप कोई नई बिज़नेस की शुरुआत करें। तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको कोई फाइनेंशियल गिफ्ट मिल सकता है। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिले, या फिर पुश्तैनी चीज़ों से आपको कुछ पैसे मिले, वो भी चांसेस है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए पाइल 1 मुझे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको आपकी करियर को लेकर आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है फ्यूचर में। तो पाइल 1 मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको कमिंग जो फ्यूचर में आपकी करियर में आपको ग्रोथ मिलने वाला है। आपकी बिजनेस में, आपकी करियर में आपको काफ़ी ग्रोथ मिलने वाला है। एक नई शुरुआत आपकी करियर में होने जा रही है।
तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक लव ऑफर, अगर आप सिंगल हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, तो आपके लाइफ में एक पर्सन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये जो पर्सन होंगे काफ़ी रोमांटिक एंड चार्मिंग होंगे, आपको लव ऑफर करेंगे। इस इंसान की तरफ से आपको प्रपोजल मिलने वाला है एंड आप इस इंसान के साथ रोमांटिक डेट पे जाने वाले हो। तो कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ को लेकर आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ये भी चांसेस है, ठीक है। एंड विक्ट्री का कार्ड है, तो आप पाइल वन, आप लोगों के लिए ये है कि मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये पाइल ऐसा लग रहा है कि आपको करियर को लेकर एक बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट होने वाली है। तो विक्ट्री कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि पाइल वन, आपकी ओवरऑल करियर हो या लव लाइफ हो, आप कोई विश कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपका जो वो विश है वो फुलफिलमेंट होगी, जिसके वजह से आपके माइंड में एक विक्ट्री वाली फीलिंग आएगी। वेलबींग का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। तो वेलबींग, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ जाएगी। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ये दिख रहा है कि पाइलवान, हो सकता है कि आप एट प्रेजेंट थोड़ा सा आप अपनी फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग करके आप थोड़े से परेशान हो रहे हो। आप आपकी जो एनर्जी है, आप फ्यूचर के बारे में सोच के ओवर थिंकिंग करके आप थोड़ा सा ओवरवेल्म अगर हो रहे हो, तो आपके लिए ये मैसेज है कि यूनिवर्स के तरफ से कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें एंड आप अपनी लाइफ में एट प्रेजेंट मोमेंट में आपको करनी है कि आप एक रूटीन सेट करें एंड उसको फॉलो करें एंड एवरी डे आप अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी गोल के ऊपर काम करें एंड उसके ऊपर आप एक्शन लें। जब आप एक रूटीन सेट कर लोगे, एक आपकी जो स्ट्रेटजीज है वो सही होनी चाहिए, तो उसको आप फॉलो करें। एक रूटीन सेट करके अच्छे से आप उसे फॉलो करें एंड एवरी डे एंड आप अपनी गोल के ऊपर आप काम करें, एक्शन लें, क्योंकि आपकी जो विश है वो ज़रूर फुलफिलमेंट होगी। तो आपके लिए ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि डू नॉट ओवरथिंक, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए सक्सेस का कार्ड आया है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी पाइल वन, आपकी ये विश फुलफिलमेंट जरूर होगी। एंड लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए हेल्थ को लेकर आया है। एन एक्सेलेंट टाइम टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम और डाइट, मैनी न्यू फ्रेंडशिप आर ऑन द हराइजन। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए आपकी हेल्थ को, जैसे कि मैंने कहा, कोई नई शुरुआत, तो ये आपकी हेल्थ को लेकर भी एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सोच रहे हो कि आपकी हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, तो ये एक एक्सेलेंट टाइम है, सही टाइम है आप लोगों के लिए कि आप अपनी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो या फिर योगा कर सकते हो। और साथ में आपको अपनी जो डाइट है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, अच्छी डाइट लेना होगा। एंड आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कोई नया दोस्त मिल सकते हैं, हो सकता है अगर आप योगा या फिर जिम ज्वाइन करें तो वहाँ पे आपको नए नए दोस्त मिले, वो भी चांसेस है। तो पाइलॉन, ओवरऑल आपकी जो विश है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपकी करियर में एक नई शुरुआत, आपकी करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ आपके तरफ आ रहा है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए आपको लव का ऑफर मिल सकता है, आपको विक्ट्री मिलेगी। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलना, पुश्तैनी चीज़ों से आपको कुछ पैसे मिलना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो पाइल वन, यही थे आप लोगों के लिए रीडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मैं मिलूंगी आपसे मिले अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल टू, जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। व्हाट विश ऑफ योर्स इज कमिंग ट्रू। तो पाइल टू,
सबसे पहले आपकी कार्ड्स चेक कर लेते हैं। आपके लिए टैरो कार्ड से आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands एंड ऑरेकल कार्ड से है डोर टू वैल्यू, स्ट्रेंथ एंड ट्रेजर आइलैंड। ओके, तो पाइल 2 मुझे आप लोगों के लिए जो आपकी करंट एनर्जी है, तो पाइल 2 जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग, हो सकता है एट प्रेजेंट आप थोड़े से अपनी लाइफ में परेशान हो, या फिर आप अपने आप को बहुत एलोन फील कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोगों का ये भी हो सकता है आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, तो आप अपनी फाइनेंस को लेकर बहुत परेशान हो। तो इस वक्त में आपको थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा हो कि आप बहुत एलोन फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास में आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया, हो सकता है आपकी जो करंट एनर्जी है वो ऐसी है। आप थोड़े से अपनी फाइनेंस को लेकर, मुझे लगता है आप लोग थोड़े से परेशान हो। आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी का आपको छोड़ना पड़ा। आप कोई जॉब कर रहे थे, जॉब आपको छोड़ना पड़ा, आपका जॉब लॉस हुआ हो, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिसके वजह से आप थोड़े से अभी परेशान हो अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको लेकर। तो पाइल 2 आप के लिए मुझे आपकी जो विश है, आने वाले टाइम में आपकी फाइनेंस को लेकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके लिए फ्यूचर में मुझे फाइनेंशियल कोई गेन होना, आपको विक्ट्री मिलना, सक्सेस मिलना, वो सारी चीज़ें आपके लिए तो दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको जो भी मिलेंगे इसमें आपकी हार्ड वर्किंग के थ्रू मिलेंगे। तो आपके लिए एट प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़रूरी है कि आप एक गोल सेट करें एंड उसके ऊपर हार्ड वर्क करें, क्योंकि आपको जो भी मिलेंगे फ्यूचर में, आपका जो भी विश पूरा होगा वो आपको हार्ड वर्किंग के थ्रू ही मिलेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ wands का कार्ड है, तो आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी। आप जब हार्ड वर्किंग करोगे, अपनी गोल के ऊपर काम करोगे, तो आपको विक्ट्री मिलेंगी। आपकी करियर में आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। और साथ में आपको आपकी काम की वजह से लोगों से आपको एक रिकग्निशन मिलेगी। ठीक है, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग, आपकी कोई क्रिएटिव टैलेंट है उसके ऊपर आप काम करोगे। आप तो पाइल 2 आप देखें कि आपके अंदर क्या क्रिएटिव टैलेंट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट है। एंड आप उस क्रिएटिविटी के ऊपर आप जब काम करोगे, हार्ड वर्किंग करोगे, तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, एक पॉपुलैरिटी भी मिलना। उस क्रिएटिविटी के वजह से आपको लोगों से काफ़ी रिकग्निशन मिलेगी, आपको उसमें काफ़ी सक्सेस मिलेंगे, उससे ही आपको काफ़ी इनकम अर्निंग होगी, वो भी चीज़ नज़र आ रही है। पाइल 2 आपके लिए आने वाले टाइम में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे 2 टू वैल्यू का कार्ड है, जहाँ पे आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होगी जिस अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप यूज़ करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तो फ्यूचर में आपको उससे पैसे मिलेंगे, आपकी इनकम इम्प्रूवमेंट होगी। वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड का भी कार्ड है, तो आपकी लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आएंगे, पैसे मिलेंगे, आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको विक्ट्री मिलेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आपकी जो गोल है, आप जो विश है आपका, उसके ऊपर आप काम करें,
आप अगर थोड़ी सी आपकी एनर्जी अगर निगेटिव है, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें, आप ज़्यादा परेशान ना हो, हार्ड वर्किंग करें। आपको हार्ड वर्किंग के थ्रू ही आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल हो जाओगे। दूसरी चीज़ पाइल 2 आपके लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी चेंज हो जाएगी फ्यूचर में। जैसे कि जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाओगे, आप हार्ड वर्किंग करने लग जाओगे, तो अभी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसके वजह से हो सकता है आपको काफ़ी लेसन सीखने को मिले, जिसकी वजह से आपकी फ्यूचर में आपकी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी एक मुझे बोल्ड, वेरी स्ट्रॉन्गर पर्सन वो नज़र आ रही है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाओगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे एंड वेरी स्ट्रॉन्गर पर्सन बन जाओगे, ठीक है। और जिसके वजह से आपके तरफ लोग काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, वो भी दिखाई दे रहा है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी चेंज हो जाएगी ना, तो जिसके वजह से लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए एबंडेंस। जो जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, आप जब हार्ड वर्किंग करने लग जाओगे, पाइल 2 अपनी गोल की तरफ काम करोगे, आपके लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आपको मिलेगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अभी हार्ड वर्किंग करें। लास्ट कार्ड है आपके लिए कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो उससे आपको यूज़ करना होगा, इसके ऊपर आपको काम करना होगा एंड उस अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू ही फ्यूचर में आपके लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आएंगी। आपको आपके लाइफ में आपकी जो इनकम है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो पाइल 2 यही थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3 जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। व्हाट विश ऑफ योर्स इज कमिंग ट्रू। तो पाइल 3 सबसे पहले आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं वो चेक कर लेते हैं। टैरो कार्ड से आप लोगों के लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रिबर्थ एंड द वर्ल्ड। ऑरेकल कार्ड से है आप लोगों के लिए एंजल ऑफ लव एंड कमिटमेंट एंड सोलमेट। ओके, तो पाइल 3 आपकी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग शायद आपका जो विश है सबसे पहले आपका शायद विश है आपकी करियर को लेकर, आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो। तो आपका वो विश फ्यूचर में मुझे फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ काम करके, वो चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, उसके थ्रू आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल बन जाओगे। तो वो विश आप में से काफ़ी लोगों के लिए फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन पाइल 3 आपके लाइफ में काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है एक मेजर चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएंगे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए वो जो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रोसेस से आप अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में ही आप उस फेज से गुजर रहे हो, जिसके वजह से आप थोड़े से परेशान हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे इसके बाद आपके लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आ जाएंगे एंड जो आपके लिए बहुत सही होगा। तो यहाँ पे एक डेथ एंड रिवार्ड का प्रोसेस एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक
ओल्ड साइकिल एंड हो जाएगा एंड फिर उसके बाद एक नई शुरुआत, एक नई फ्रेश स्टार्टिंग आपके लाइफ में होना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओल्ड जो कार्मिक साइकिल है वो आपका एंड हो जाएगा एंड फिर उसके बाद एक नया साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होगा। और ये जो नई शुरुआत होगी तब आप अपने आप में बहुत अच्छा फील करोगे। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, आपकी करियर में नई शुरुआत, आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप काफ़ी फ्यूचर में एक वाइजर पर्सन बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में जब ये चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इस प्रोसेस से जब आप गो थ्रू करोगे तो आपको काफ़ी लेसन्स यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आपको फिर आपके पास आपकी लाइफ की जो लेसन्स होंगे, आपकी पास काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपके पास होंगे एंड उसके वजह से आप काफ़ी वाइजर पर्सन बन जाओगे। आपके पास काफ़ी नॉलेज होगा काफ़ी चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। आप अपने आप में एक फुलफिलमेंट फील करने वाले हो, एक लाइफ में एक कंप्लीशन वाली फीलिंग, एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आपके माइंड में आ जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे इसलिए यूनिवर्स के तरफ से आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपको पाइल 3 अपनी सेल्फ लव के ऊपर काम करनी है, आपको खुद का ध्यान रखना है। हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से आप थोड़े से परेशान हो जाए, अपने आप को इग्नोर करें, इसीलिए एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दें, वक्त पे खाना है, वक्त पे सोना है, एक्सरसाइज करने हैं, अपनी बॉडी माइंड सोल के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो सेल्फ लव के ऊपर आप ध्यान दें, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप सिंगल हो, आप किसी का वेट कर रहे थे, ये आपका विश था, तो आप अपनी सोलमेट से मिलने वाले हो, सोलमेट के साथ आप एक कमिटमेंट में आना, वो चीज़, ये आपका विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप अपनी सोलमेट से ऑलरेडी मिल गए थे, लेकिन जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, कुछ डेथ एंड रिबर्थ का प्रोसेस, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, या फिर अभी आप गो थ्रू कर रहे हो इस फेज से। तो हो सकता है आप अपनी सोलमेट से मिल गए थे, लेकिन किसी चीज़ के वजह से आप दोनों के कनेक्शन में एक सेपरेशन आ गए हो, कुछ प्रॉब्लम्स इस कनेक्शन में आ गए हो। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी कनेक्शन में भी फिर से एक नई शुरुआत होगी एंड आपकी सोलमेट के साथ अब फ्यूचर में एक कमिटमेंट में आना, जो आप लोगों में से काफ़ी लोगों का हो सकता है ये आपका एक विश हो, वो फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है फ्यूचर में, ठीक है। एंड फाइनेंशियली तो आप काफ़ी स्टेबल हो जाओगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दे एंड अपना ख्याल रखें एंड बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है कि चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो ये भी आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ में एक नया डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि अगर आप खुद देखें कि आप जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो उससे अगर आपको कोई फुलफिलिंग नहीं मिल रही है, आप जो चाहते हो आपका विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, तो आपको आपका जो पाथ है उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा। जब आप एक नया जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, जिसके वजह से आपको हो सकता है आपका विश फुलफिलमेंट नहीं हो रहे हो, आपको कुछ फुलफिलिंग नहीं मिल रहे हो, आपका विश फुलफिलमेंट नहीं हो रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है कि चूज़ नया डायरेक्शन। तो एक नया डायरेक्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, तभी आपकी जो विश है वो फुलफिलमेंट हो जाएगी। लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए फ्यूचर। यू मे ट्रैवल और होस्ट एंड ओवरसीज ट्रैवलर सुन, आइदर वे ग्रेट सोशल फंड एवेट्स। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपका जो विश है, आप ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हो, फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाना चाहते हो,
तो वो आपका विश फ्यूचर में फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। आप ओवरसीज ट्रैवल पे जाने वाले हो, आप ट्रैवल करके कहीं फॉरेन कंट्री में जाने वाले हो, ठीक है। तो आपका इसको लेकर, ट्रैवल को लेकर, ओवरसीज ट्रैवल को लेकर जो भी आपका विश है वो भी फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आप अपनी लाइफ में काफ़ी फन करते हुए, एंजॉय करते हुए ट्रैवल के थ्रू, एंड वो सब चीज़ें भी दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में एक एन्जॉयमेंट दिखाई दे रहा है, जहाँ जब आप ट्रैवल करके कहीं जाओगे तो आप काफ़ी एन्जॉय करोगे। ये आपका विश है, तो ये विश भी आप में से काफ़ी लोगों के लिए फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो पाइल 3 यही थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।